हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। माय नेम इज विश्वदीप और आपका स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू गेट वाला चैनल पे। आप में से कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं अब एमटेक में एडमिशन करने के लिए, एडमिशन लेने के लिए रेडी हो रहे होंगे। खुश होंगे कि चलो एडमिशन मिलने वाला है, कौन सा कॉलेज मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या होगा आगे जाके। तो उस पर्टिकुलर चीज को, उस पर्टिकुलर कंफ्यूजन को और वो सारी चीजें जो आपके सामने चैलेंजेस के रूप में आने वाली हैं, उनको अभी से ही सॉर्ट करने के लिए ये पर्टिकुलर वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि अगर आपको लगता है कि आपका अटेम्प्ट अच्छा गया है और लगता है कि आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है, तो एमटेक में जाने के लिए रेडी कैसे होना है, इसके ऊपर एक सेशन है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एमटेक एडमिशन। देखो, दो चीजें, या तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा या इनडायरेक्टली। डायरेक्ट एडमिशन अगर मिल रहा है तो सबसे पहले आपने जो रिस्पॉन्सेज दिए हैं, अगर रिस्पॉन्स शीट आ चुकी है और आपने रैंक प्रिडिक्टर यूज करके अपनी प्रिडिक्टेड रैंक और स्कोर निकाल लिया है अलग अलग इंस्टीट्यूट का, तो जो भी रैंक का आपका स्कोर मिल रहा है ना, उन सबका अलग अलग प्रिडिक्टर्स के हिसाब से जो स्कोर मिल रहा है उसका ले लो एवरेज। क्या ले लोगे? एवरेज। अब उस एवरेज का प्लस माइनस 50 100 भी कर सकते हो। मान लो आपका एवरेज स्कोर आया 800, तो 800 का प्लस 100 और माइनस 100, 700 से लेकर 900 स्कोर जो है, आउट ऑफ 1000 जो गेट स्कोर निकलता है, उस स्कोर के बीच में फिर आपको अपने कॉलेजेस को टारगेट करना है। क्योंकि अभी ओरिजिनल तो स्कोर आया नहीं है ना बेटा, पर अभी ओरिजिनल स्कोर आने तक इंतजार तो कर नहीं सकते, वरना लेट हो जाएंगे। गेट के एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आते पर प्रिपरेशन तो जल्दी चालू हो जाती है ना। वैसा ही सीन है कि अगर स्कोर आया नहीं आया पर हम एक आइडिया तो लगा सकते हैं। तो जो रिस्पॉन्स या रिस्पॉन्स शीट आपकी अगर आ चुकी है, तो उसके बेसिस पे आप अपना एक्सपेक्टेड स्कोर देखो कि कितना आ सकता है अभी। उसके लास्ट ईयर के कट ऑफ चेक करो, हर कॉलेजेस या पीएसयूज का जहां आप टारगेट कर रहे हो। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन एमटेक में देख रहे हो, तो हर एक कॉलेज का एडमिशन का टारगेट कॉलेज जो आपका है उसका लास्ट ईयर के कुछ सालों के कट ऑफ चेक करो। जब आप कट ऑफ चेक करेंगे तो आइडिया लगेगा कि आपका जो भी स्कोर आया है वो किन किन कॉलेज के कट ऑफ के अराउंड है। तो मैंने क्या कहा कि अगर कट ऑफ मान लो किसी कॉलेज का है 750, आपकी जो रेंज बन रही है 700 से लेके 900 की रेंज बन रही है, तो ये वाला जो स्कोर है ये अपने पास है। अगर आपका स्कोर 800 है तो प्लस माइनस 100 आपकी रेंज है, ये 700 से लेके 900। अब इस रेंज में जितने भी कॉलेज आ रहे हैं वो आपके टारगेट कॉलेज हैं, यहां अपने को एडमिशन के लिए देखना है। अब एडमिशन के लिए देखने का मतलब क्या है? यहां पे कोई सेंट्रलाइज काउंसलिंग नहीं होती है, आपको हर एक कॉलेज का अपना अलग से जो है फॉर्म फिल करना पड़ता है। हाँ, एक आपको कहीं ना कहीं ले दे के आईआईटीज की सेंट्रलाइज्ड एक रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर जो है मिल जाएगा, जो कोप के नाम से आता है, कॉमन ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऐसा कुछ है। बट उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे ना सिर्फ रिजल्ट दिखता है कि आपको कहां से अभी ऑफर मिला है, बट अप्लाई तो फिर भी उस स्कोप के रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको अलग अलग कॉलेजेस पे करना पड़ेगा। आईआईटी मद्रास के लिए अप्लाई करना है तो उसके पोर्टल पे जाके अप्लाई करना पड़ेगा, उसका फॉर्म अलग होगा, उसमें डिटेल जो पूछी जाएगी वो अलग फॉर्मेट में हो सकती है, जो आपको डॉक्यूमेंट देने हैं वो अलग फॉर्मेट में हो सकते हैं। तो आपको वो सब अलग अलग कॉलेजेस जो टारगेट कॉलेज मिलेंगे उनकी एडमिशन प्रोसेस देखनी पड़ेगी। अब कुछ कॉलेजेस की एडमिशन प्रोसेस अभी शायद अप नहीं हुई होगी, इंतजार कर लो, थोड़े दिन में हो जाएगी। बट कहीं ना कहीं ले देके आपको देखना पड़ेगा कि एडमिशन प्रोसेस क्या है। सो एक्सप्लोर करो एडमिशन प्रोसेस ऑफ दैट टारगेट कॉलेज कि उसमें क्या है, कौन कौन से ब्रांचेस हैं, वो ब्रांचेस में मुझे इंटरेस्ट है कि नहीं है। जैसे कंप्यूटर साइंस का बच्चा जो है उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि गेट कंप्यूटर साइंस के बाद आपको एमटेक सीएस भी मिल जाता है, एमटेक साइबर सिक्योरिटी भी मिल जाता है, एमटेक सीएस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी मिल जाता है, एमटेक कभी कभी डीए के भी कोर्सेज में एडमिशन सीएस में के थ्रू मिल जा रहे थे। अब अगले साल का क्या है पता नहीं, इस साल क्या होगा। और भी ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टाइप के कोर्सेज होते हैं, वहां मिल जाते हैं एडमिशन। तो आप देखो कि कौन कौन से ऐसी ब्रांचेस हैं जहां गेट सीएस के थ्रू एडमिशन मिलता है और हमें उसमें इंटरेस्ट है या नहीं, हम एडमिशन लेंगे, मजा आएगा या नहीं आएगा, उसका प्लेसमेंट कैसा है, सब देख लो एक एक। बिकम एमटेक रेडी, एमटेक रेडी हो जाओ। अब एमटेक रेडी होने का क्या मतलब है कि अब अगर लग रहा है कि यार आईआईटी बॉम्बे या बड़ा कॉलेज कोई अच्छा मिल जाएगा, टॉप 7 आईआईटी या टॉप एनआईटीज कुछ मिल जा रहे हैं, तो फिर कोडिंग और अपनी मैथमेटिक्स और अपने कोर कोर्सेज की नॉलेज पे ध्यान दो, लर्निंग करो, ताकि आप जब कॉलेज में जाएं तो एकदम ऐसे ऐसे ना हो कि हमको खाली गेट ही आता था और कुछ नहीं आता है। और वहां किसी ने बोल दिया कि चलो ये वेब पेज डेवलप कर दो, तो तुमको यही नहीं पता कि एचटीएमएल क्या है भाई, वेब डेवलपमेंट होती क्या है यही नहीं देखी हो कभी।
गेट में तो अच्छी रैंक ले आए, तो ये भी सीखना ज़रूरी है, आगे जाके ले दे के काम आएगा। तो ये चीज़ जो है आप थोड़ा-सा इस चीज़ का ध्यान रख लो कि एमटेक में जाने के लिए आपको जो-जो स्किल्स की ज़रूरत पड़ रही है, वो आप अब थोड़ा-सा स्किल डेवलपमेंट शुरू कर देना। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरा स्कोर थोड़ा कम है, मेरा टारगेट कॉलेज वो नहीं हो सकता जो मुझे चाहिए, मान लो आपको मिल रहा है आईआईटी पटना या आईएसएम धनबाद टाइप का कॉलेज आपके स्कोर के बेसिस पे, बट आपको नॉलेज है, तो आप क्या कर सकते हो ना, इनडायरेक्ट एडमिशन की तरफ जा सकते हो। टॉप आईआईटीज आईआईएससी बैंगलोर में क्या होता है, एमटेक रिसर्च का एक ऑप्शन होता है जहां पे इंटरव्यू बेस्ड एडमिशन होते हैं, तो आप उसके लिए तैयारी कर सकते हो। 1000 1200 1500 रैंक 2000 रैंक तक भी टॉप कॉलेजेस मिलने के चांसेस बन जाते हैं उन एमटेक जो रिसर्च वाला कोर्स है उसमें। तो इनडायरेक्ट एडमिशन होते हैं जो इंटरव्यू बेस्ड होते हैं, उसके लिए आप तैयारी कर सकते हो। उसके लिए कैसे तैयारी करना है मैं आगे जाके इसको वीडियो में बताता हूं। सेकंड है इनडायरेक्ट एडमिशन। तो अगर लगता है कि आपका स्कोर जो है रिस्पॉन्स शीट और रिस्पॉन्सेस के हिसाब से वो ऐसा है कि आपको टारगेट कॉलेज डायरेक्टली नहीं मिल पा रहा है, तो आप इनडायरेक्ट एडमिशन के लिए तैयारी करोगे। इनडायरेक्ट एडमिशन में क्या होता है, या तो रिटन टेस्ट होता है गेट के अलावा एक और, या इंटरव्यू होता है, या दोनों होते हैं। अब हर एक कॉलेज के हर एक कोर्स का अलग ये फॉर्मेट होता है। जैसे कंप्यूटर साइंस के गेट लिखने वाले बच्चे अगर एमटेक सीडीएस जो डिपार्टमेंट है कंप्यूटेशन एंड डेटा साइंस आईएएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनका इंटरव्यू और रिटन टेस्ट का 30% का वेटेज होता है और गेट स्कोर का 70% का। डायरेक्ट एडमिशन के लिए विडावा डायरेक्ट है ही नहीं, एडमिशन ही नहीं है। तो ऐसे जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी ऐसे कोर्सेस हैं, उन सब की लिस्ट बनाओ, उनमें क्या कैसे कैसे एडमिशन प्रोसेस होती है उसके बारे में आइडिया लिखो, और फिर इंटरव्यू और रिटन टेस्ट की तैयारी करो। तैयारी में कुछ विशेष नहीं करना है, जो आपने गेट में पढ़ा वही करना है, बट क्या करना है कैसे करना है उसके बारे में भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो इनडायरेक्ट एडमिशन में अगर रिटन टेस्ट की बात करें, कुछ जगह पे रिटन टेस्ट होते हैं, तो कुछ जगह पे कोडिंग टेस्ट होता है, कुछ जगह पे गेट सीएस का ही जो गेट का आपका सिलेबस है उसी के अराउंड टेस्ट होता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड में आता है ये, गेट से थोड़ा ऊपर आएगा क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम रहते हैं और लेवल ऑफ क्वेश्चंस अच्छे होते हैं। तो गेट के कोर्सेज को रिवाइज करो, अंडरस्टैंड करो सिलेबस, अगर सिलेबस गेट के अराउंड या उससे अलग है तो उसके हिसाब से। फिर पीवाईक्यूज गेट के और उनके जो उस एग्जाम के पीवाईक्यूज हैं, अगर आपको मिलते हैं सैंपल पेपर जैसे आईआईएससी अपलोड कर देता है वेबसाइट पे एडमिशन पोर्टल पे, तो वो देख लो। और कोडिंग की प्रैक्टिस जो है वो शुरू कर दो, क्योंकि वहां पे ना कभी कभी ना डायरेक्ट कोड पूछे जाते हैं कि भैया तुमने पढ़ा है, हाँ जी। क्या पढ़ा है सर? सॉर्टिंग पढ़ी है। सॉर्टिंग, अच्छा सॉर्टिंग में बबल सॉर्ट क्या होता है पता है? हाँ जी, कोड लिख के बताओ। तो फिर आपको कोड लिखना पड़ेगा, उसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी। वो बोलेंगे इस कोड में ऐसा ऐसा कर दो, तो ये वेरिएबल इधर का इधर कर दो, तो इसमें कंडीशन ऐसी से ऐसी कर दो, तो वो सब एनालिसिस आपको लाइव वहां पे करवाएंगे। तो वो कोड लिखने से थोड़ा सा आपको ना आइडिया लग जाएगा कि वो इस टाइप के क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है। अब इनडायरेक्ट एडमिशन के इंटरव्यूज के लिए कैसे तैयारी करनी है? इंटरव्यू में मैथमेटिक्स और डीएसए तो कॉमन है, ये तो आपको हर किसी को पढ़ना है। डीएसए उसकी कोडिंग, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी, और थियोरेटिकल जो आपने पढ़ा वो, और मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में क्या है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स डिस्क्रीट दोनों आते हैं, इतना तो आपको करना ही करना है। अब और एडिशनली क्या है, और एडिशनली मिलेंगे कोर्सेस, आपके फेवरेट कोर्सेस जो आपको पसंद है इनके अलावा। एमटेक रिसर्च में जो इनडायरेक्ट एडमिशन होते हैं ना बच्चा, वहां पे आपसे पूछा जाता है कि आप सब लोग जो हैं वो कौन से डोमेन में रिसर्च करना चाहते हैं, परस्यू करना चाहते हैं, अपना फेवरेट एरिया बताओ। तो आपको जिसके नॉलेज अच्छी है, कंफर्ट है, जिस कोर्स में, जिस पर्टिकुलर कोर्स में लगता है कि यार इसके बारे में काफी कुछ मुझे पता है और इंटरेस्ट भी आता है, पढ़ने में मजा आता है इस कोर्स को, तो वो कोर्स के नाम आप सीक्वेंस में प्रेफरेंस में दे सकते हो। कोई भी कोर्स हो, एक्स वाई जेड, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो प्लेसमेंट वाला इंटरव्यू नहीं है कि अजीब से क्वेश्चन पूछ के और आपको रिजेक्ट कर देंगे। ये गेट के अराउंड ही सिलेबस रहने वाला है इस इंटरव्यू का, तो आप कोई भी कोर्स का नाम ले सकते हो। बस एक चीज का ध्यान रखिए कि जो भी कोर्स का नाम दिया है आपको उस कोर्स के बारे में पता होना चाहिए। मान लो आपने सीओए बताया कि मेरा आर्किटेक्चर कोर्स अच्छा है, ऑर्गेनाइजेशन कोर्स अच्छा है सीओए का, तो फिर उसके अराउंड वो क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप ये रिवाइज, इसकी जगह में मैं ये लिख देता हूं कि योर फेवरेट 2-3 कोर्सेज जो आपके हैं वो आप रिवाइज कर लो। हो सकता है कंप्यूटर नेटवर्क हो सकता है डेटाबेस हो, ओएस हो, सीओए हो, या अगर डेटा स्ट्रक्चर में से ही
कोई हैक है तो और आपके लिए बेनिफिशियल है, बट उसमें फिर आप कंफर्टेबल होने चाहिए कि किसी भी लेवल का क्वेश्चन आए, हमको समझ में भी आए और हम आंसर देने लायक बने। ऐसे नहीं कि बस उठा के चले गए मुँह के हाँ यार हमको डेटा स्ट्रक्चर पसंद आता था, पर गेट के बाद हमने तो रिवाइज़ ही नहीं किया और फिर वहाँ जाके इंटरव्यू में इतना ईज़ी क्वेश्चन आया तो भी हमसे ना बना। तो ये मौके बेटा बार-बार नहीं मिलेंगे। अगर इंटरव्यू कॉल कहीं से आएगी, एक्सपेक्टेशन नहीं है ऐसा सोचना ही मत। सर हमने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, ऐसे बच्चे बहुत सारे हर साल मिलते हैं। सर हमने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था आईआईटी बैंगलोर कॉल कर लेगा, अब इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया, अब मैं क्या पढ़ूँ? परसों इंटरव्यू है। अरे बेटा फर्स्ट दिन से बोल रहा हूं कि कॉल आ सकती है, किसी भी स्कोर के बेसिस पे आ सकती है, तो आप रेडी रहो, इस चीज के लिए तैयारी करते रहो ताकि आप सब लोग अगर अनएक्सपेक्टेडली कॉल आ जाता है तो उसको कन्वर्ट करा पाए। इंटरव्यू कॉल को कन्वर्ट कराने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप अगर अप्लाई कर रहे हो तो फिर आप एक्सपेक्ट करो कि आ सकता है कॉल, नहीं आएगा तो ठीक है, पर अगर आ गया तो हम कम से कम कन्वर्ट करने के लिए अभी से तैयारी उसकी शुरू कर देंगे। और कोडिंग की प्रैक्टिस जरूरी है, बिल्कुल जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। एक और चीज है इंटरव्यू में आपकी कम्युनिकेशन स्किल। मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में इस बारे में बात की है बच्चा लोग, कि यार आप जानते बहुत हो पर उसको आप अपने शब्दों में कैसे कन्वे करोगे, वो बहुत जरूरी है। इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश। इंग्लिश तो डेफिनेटली आप बोल सकते हो, शायद थोड़ा टूटा फूटा ग्रामर इधर उधर हो जाएगी चलेगा, बट जिस तरीके से आप स्टेटमेंट फॉर्म करते हो और कैसे एक्सप्लेन करते हो किसी कंसेप्ट को इंटरव्यूअर को, वो बहुत जरूरी है। अप्रोप्रिएट शब्दों का यूज करना बहुत जरूरी है। और ये ही एक डिफरेंस क्रिएट होता है कि एक नॉलेजेबल बच्चा अगर अपने नॉलेज को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएगा तो उसका कन्वर्जन बहुत अच्छे से हो जाएगा, एडमिशन बहुत जल्दी हो जाएगा। कन्वर्जन मतलब कॉल टू एडमिटेड वाला सीन है, कि कॉल फॉर इंटरव्यू से एडमिशन हो गया वाला सीन। तो कम्युनिकेशन स्किल्स पे थोड़ा ध्यान दो। फोन सामने रख के फ्रंट कैमरा पे कुछ कुछ आंसर देने की कोशिश करो, फिर रिकॉर्डिंग देख के और चेक करो कि आपका रिकॉर्डिंग किस तरीके से था, आपने कैसे परफॉर्म किया, कैसे बोला, कैसे उसको और बेहतर कर सकते हैं। अपने आप से इजी इजी क्वेश्चन के आंसर खुद से देने की कोशिश आप करेंगे तो ये आपका एमटेक रेडी होना हुआ। प्लस जिनका एडमिशन होने वाला है वो कोडिंग स्किल्स, मतलब कि एआई एमएल या कोई भी जो है उस पे थोड़ा सा ध्यान दे दे, वेब डेवलपमेंट पे ध्यान दे, थोड़ा सा एआई एमएल सीख ले, ताकि जब आप एमटेक में जाएं तो फिर आप एकदम परफेक्ट पैकेज निकल के आए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, लाइव जब चल रहा है ये वीडियो, तो आप सब लोग एग्री भी करेंगे कि हाँ सर गेट के चक्कर में हमने कोडिंग वोडिंग छोड़ रखी थी, कोई भी दूसरा स्किल पे काम नहीं किया है तो उतना ज्यादा हम अच्छा कर नहीं पाए। बहुत सारे बच्चे होंगे ऐसा, बट अब गेट तो हो गया ना, अच्छा ठीक ठाक स्कोर आ गया, एडमिशन मिलने वाला है, तो अब इस बारे में भी सोच लेते हैं ताकि हम जब एमटेक में जाएं तो हम एक अच्छा पैकेज निकल के आए कि हमको ये भी आता है, हमको ये भी आता है, हमको ये भी आता है, ताकि वहां जाके हमें स्ट्रगल ना करना पड़े ज्यादा कि अरे यार वेब डेवलपमेंट का कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट करना पड़े और वेब डेवलपमेंट आ ही नहीं रहा हमें। तो ऐसा ना हो जाए आपके साथ कि कोई इशू वहां जाके क्रिएट हो जाए। तो ये सब चीजें देख लेना, जिनका एडमिशन जो है पक्का है कि श्योर शॉट मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका एक पर्टिकुलर वीडियो जिसमें आपको मैंने बताया कि एमटेक रेडी कैसे होना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एडमिशंस के लिए कैसे तैयारी करना है। तैयारी अभी से शुरू कर दो। तुम लोगों को हम पिछले साल से गेट के लिए भी बोलते आ रहे थे कि पढ़ लो बेटा, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, पर एंड मोमेंट ही पढ़ाई शुरू होती है। यहाँ ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये एक आखिरी मौका है एडमिशन पाने का, अगर ये छूटा ना तो फिर गए काम से। तो अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिल रहा है तो उन लोगों के लिए तो एकदम वेकअप कॉल है कि अब तो कम से कम बढ़ के पढ़ाई कर लो यार। दूसरे एग्जाम्स आने वाले हैं उनके लिए तैयारी कर लो, इंटरव्यू आने वाले हैं उनके लिए तैयारी कर लो, ताकि एमटेक में एडमिशन मिले। ठीक है, चलिए और भी कोई अगर कंफ्यूजन होगा यूट्यूब के थ्रू, टेलीग्राम लाइव के थ्रू हम आपसे कनेक्ट करते रहेंगे ताकि आप लोगों के आंसर्स जो हैं आप तक पहुंच पाए, आपकी जो कंफ्यूजन्स हैं वो हम दूर कर पाए। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।